ठीक है, तो अब देखो, कैट 3 केबल फॉर फर्स्ट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IEEE जो 10 Mbps डेटा रेट देती है। ठीक है, उसके बाद जो केबल आई वो थी कैट 4। ठीक है, बट कैट 4 केबल इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन में यूज नहीं हुई। ठीक है, एप्पल टॉक नाम का और एक लैन प्रोटोकॉल है जो एप्पल ने बनाया था फॉर देयर कंप्यूटर्स, राइट, मतलब मैक ओएस जिनके पास है उनके बीच अगर कम्युनिकेशन करना है तो एप्पल टॉक प्रोटोकॉल से हो सकता हो, राइट। बट अभी वो लोग भी इथरनेट पे ही कम्युनिकेट करते हैं बिकॉज नाउअडेज एवरीथिंग हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, है ना। पहले जमाने में सारे ही नेटवर्क वेंडर स्पेसिफिक होते थे। वेंडर स्पेसिफिक का मतलब क्या है, हर एक वेंडर अपना प्रोटोकॉल डिजाइन करेगा, अपने केबल यूज करेगा और अपने कंप्यूटर्स या अपने डिवाइसेस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा। तो तब IBM और एप्पल ये दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मे बी IBM इज यूजिंग इथरनेट, एप्पल इज यूजिंग एप्पल टॉक। तो जब हाँ, तो कल ही हमने डिस्कस किया कि अगर दो बंदों को बात करनी है तो उनका लैंग्वेज तो सेम होना चाहिए, तब जाके वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो उसी केस में अगर एप्पल एप्पल टॉक यूज कर रहा है और IBM इथरनेट यूज कर रहा है तो दे विल नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो आजकल सब लोग स्टैंडर्डाइज चीजें यूज करते हैं, मतलब सपोर्टेड बाय एवरीवन नाउ। तो अब लैब में आपको एप्पल टॉक भी नहीं देखने को मिलेगा। मैक मशीन ऑल्सो सपोर्ट इथरनेट कम्युनिकेशन, IBM मशीन इथरनेट कम्युनिकेशन। तो आज आपको ये प्रॉब्लम है क्या कि मेरा लैपटॉप लिनोवो है, मेरा HP है, डजेंट मैटर, दोनों भी क्या करने वाले हैं, इथरनेट से ही बात करने वाले हैं। अगर लैन से कनेक्ट करोगे तो बोथ ऑफ देम नोज इथरनेट, राइट। तो अब वेंडर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो केबल है दैट इज कैट 5। ठीक है, कैट 5 केबल फॉर 100 Mbps इथरनेट यूज की गई। मतलब जब पहली बार फास्ट इथरनेट डिप्लॉय किया गया तो वो किस केबल के साथ डिप्लॉय किया गया, कैट 5, जो आज भी आपको देखने को मिलेगी, कैट 5 केबल। ठीक है, उसके बाद कैट 5E वर्जन आया फॉर 1 गीगाबिट इथरनेट। ठीक है, अगेन ये भी UTP केबल है, कैट 5 भी UTP है, कैट 5E भी UTP है। कैट 6 मेजरली कम्स इन STP कैटेगरी। ठीक है, और कैट 6 केबल का मिनिमम स्पीड होता है ये 1 Gbps, सेम लाइक अदर्स, 4 pairs, 2 यूजेबल, 2 रिजर्व। ठीक है, हाँ, अब ये जो स्पीड है ये कैट केबल्स है, ये कैसे वैरी करता है, तो ये ट्विस्ट पर इंच पे डिपेंड होता है कि कोई भी केबल आप जब देखते हो तो उसमें जो कंडक्टर्स होंगे पर इंच उन्हें कितने ट्विस्ट दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली ये स्पीड वैरी होगा। क्लियर, तो आपको ये मैन्युफैक्चर करने जाना नहीं है, तो इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि कैट 5 में पर इंच कितने ट्विस्ट होंगे, ये कोई आपको पूछेगा भी नहीं, राइट। बट इसका हाँ यूज केस आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको 100 Mbps इथरनेट डिप्लॉय करना है तो इसमें से आप कौन सी केबल यूज करोगे। अगर कैट 3 लिया तो 100 Mbps स्पीड नहीं मिलने वाला, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। मिनिमम क्या लेनी पड़ेगी, हाँ, 5 कैट 5E ले सकते हो, कैट 6 भी ले सकते हो। देखो 100 Mbps के ऊपर जो भी स्पीड केबल देने वाली है वो सारी केबल यूज कर सकते हो ना। तो मतलब 100 Mbps का अगर कनेक्टिविटी चाहिए तो मिनिमम कैट 5 इज रिक्वायरमेंट, ऊपर कैट 5 यूज करो, 6 करोगे तो 6A करो। ठीक है, अब इनके ऑब्वियसली कॉस्टिंग भी डिफरेंट होंगे। जब आप परचेस करने जाओगे तो कैट 5 कैट 5E केबल की कॉस्टिंग अलग अलग होगी, राइट। तो एज पर योर नीड आप केबल परचेज कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, बड़े केबल्स परचेज किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसमें से केबलिंग एक काम है नेटवर्क इंजीनियर का। अगर कहीं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ठीक है, तो वहां आपको केबलिंग भी करना पड़ेगा, मतलब जो यूडीपी का बड़ा बंडल है उसमें से एज पर नीड केबल कट करो, उसे कनेक्टर लगाओ। हाँ, नॉक में भी, बट नॉक में तो ज्यादातर केबलिंग का अलग पार्ट रहता है। केबलिंग इंजीनियर का, हाँ वहाँ तो फाइबर यूज होते हैं बट केबलिंग इंजीनियर वहाँ अलग रहते हैं। मतलब नेटवर्क इंजीनियर केबलिंग नहीं करता, बट अगर किसी स्टार्टअप में गए या कहीं छोटी ऑर्गेनाइजेशन में गए, टेक्निकल सपोर्ट का प्रोफाइल दिया तो देन आपको ये करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए।
कि कैट 5 या कैट 5 केबल को कनेक्टर कैसे लगाया जाता है, राइट, जिसे क्रिम्पिंग कहा जाता है, केबलिंग। आपको वहां पे स्विच दिख रहा है, ठीक है, उस स्विच के नीचे एक पैच पैनल होता है, ठीक है, तो वो पैच पैनल का भी क्रिम्पिंग सिखाया जाता है जब आप केबलिंग करते हो। तो देखो यहाँ भी नीचे अगर आप देखोगे तो हर एक पीसी के नीचे एक आईओ बॉक्स लगा है, दिख रहा है, व्हाइट कलर का, है ना, यहाँ पे भी है। हाँ, तो ये जो आईओ बॉक्स है यहाँ तक केबल लाके रखी जाती है, राइट, और जब आपको पीसी कनेक्ट करना है तो आप क्या करते हो, वहां से केबल निकालते हो और आपके मशीन में डालते हो। मतलब यहाँ पे भी एक पोर्ट है और ये सारे आईओ बॉक्सेस कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, उस स्विच के पास। तो ये केबलिंग का काम है ना, राइट, मतलब इसके अंदर क्या डाली हुई है, केबल डाली है, राइट, तो केबल डाल के वहां तक लेके गए। तो ये सब कुछ केबलिंग इंजीनियर करता है, और इसके अंदर जो केबल जाते हैं वो कौन से हैं, ट्विस्टेड पेयर है। कैट 5 होंगे, मे बी कैट 6 होंगे, कैट 5 ई हो सकते हैं, ठीक है। अब कैट 5 के नीचे की केबल कहीं आपको देखने को मिलेंगी, बिकॉज मिनिमम स्पीड इज 100 एमबीपीएस ना, उसके नीचे कौन जाएगा, मिनिमम कैट 5 तो यूज करेंगे, कैट 5 ई करेंगे या तो कैट 6 करेंगे, ठीक है। सी, अब देखो कैट 7 भी केबल है आपके पास, कैट 6 ए और कैट 7, ये दोनों भी 10 गीगाबिट्स के लिए यूज होती है, और इन दोनों केबल में ऑल पेयर्स आर यूज, चारों के चारों पेयर, दो एज अ ट्रांसमीटर, दो एज अ रिसीवर, ठीक है, 10 गीगाबिट, ठीक है। बट देखो जनरली अगर इतना हाई स्पीड चाहिए तो ऑलवेज प्रेफर्ड केबल इज फाइबर, 10 जीबी, गीगाबिट्स, गीगाबिट्स पर सेकेंड, 1 जीबीपीएस वैसे 10 जीबीपीएस, ठीक है। तो इतना ज्यादा अगर स्पीड चाहिए तो मैक्सिमम क्या यूज किया जाता है, ऑब्वियसली कैट 6 से कैट 7 या तो फाइबर्स को प्रेफर किया जाएगा। तो डेटा सेंटर में अगर जाओगे तो वहां पे आपको कॉपर केबल नहीं दिखेगा, फाइबर केबल दिखेगी। बट एंड यूजर का लैन जब देखोगे, मतलब कोई एंटरप्राइज है, उसमें जो यूजर्स आते हैं उनका जो लैन होता है वो सब क्या होता है, कॉपर केबल पे होता है, वहां पे कोई फाइबर केबल यूज नहीं करता, राइट। तो वहां पे आपको कैट 5 ई या कैट 6 केबल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली कैट 6 केबल तक 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना पॉसिबल है, मतलब कैट 6 तक कोई भी केबल कहां तक डेटा लेके जा सकती है, 100 मीटर्स तक विदाउट रिपीटर, ठीक है। बट कैट 6 ए और कैट 7 का 100 मीटर से भी कम डिस्टेंस है, ठीक है। आई गेस प्रैक्टिकली वो 54 मीटर्स वगैरह तक की डेटा लेके जा सकती है, उसके बाद डेटा अटेन्यूएट हो जाता है, स्पीड ज्यादा है, बट ट्विस्टर पेयर का तो एनीवेज कहां तक है, 100 एमबीपीएस तक ही, मतलब 100 मीटर्स तक ही है ना, उसके ऊपर तो कैसे ही नहीं जाने वाला, कितने भी स्पीड से जाए 100 मीटर के ऊपर नहीं जाएगा। बट कैट 6 ए कैट 7 में 100 तक भी नहीं जाता, राइट। प्रैक्टिकली समवेयर अराउंड 54-56 मीटर्स तक सिग्नल जाता है, उसके बाद वो अटेन्यूएट हो जाता है, मतलब वहां पे कंपल्सरी रिपीटर लगाने पड़ेगी। तो ये भी एक रीजन है कि इतने ज्यादा हाई स्पीड फिर फाइबर यूज की जाए, क्योंकि फाइबर का बेनिफिट दो है, एक तो हाई स्पीड भी और लॉन्गर डिस्टेंस भी, मतलब कॉपर केबल से ऑलवेज ज्यादा ही डिस्टेंस कौन कवर करता है, फाइबर, तो इसके लिए वैन में भी हमेशा सारे फाइबर्स यूज होते, ठीक है। तो आप कोएक्सियल केबल के साथ जैसे आप लोग बीएनसी कनेक्टर यूज करते हैं, पीएनसी मतलब राउंड शेप के, वैसे ट्विस्टेड पेयर के साथ दो तरह के कनेक्टर यूज किए जाते हैं, एक RJ11 और एक RJ45 या 48। RJ11 इज द नेम ऑफ कनेक्टर, राइट, RJ मतलब रजिस्टर्ड जैक, ठीक है, RJ11 एंड RJ45, ठीक है, और RJ48। RJ11 ये 4 पिन का कनेक्टर होता है, तो मतलब ये किस केबल के साथ जाएगा, कैट 1 केबल के साथ, क्योंकि कैट 1 इज द ओनली केबल विच हैज 4 वायर्स। अगर 4 वायर है तो वो 4 वायर टर्मिनेट करने के लिए 4 पिन का ही कनेक्टर लगेगा। वैसे कैट 2 के बाद सारी जो वायर्स है या केबल्स है वो 8 पिन की है ना, मतलब 8 वायर्स की, तो कनेक्टर भी कैसा लगेगा, 8 पिन वाला, राइट। तो RJ45 या RJ48 ये दोनों भी 8 पिन कनेक्टर्स हैं, राइट। RJ11 is a 4 pin और RJ45 या RJ48 is a 8 पिन कनेक्टर, ठीक है। तो हम जो केबल देखेंगे उसे जो कनेक्टर लगा होगा वो ऑलवेज
RJ45 होगा, ठीक है। जनरली देखो वहां पे केबल लगा हुआ है इनका, ये जो कनेक्टर है, राइट, दिस इज RJ45 कनेक्टर, ठीक है। और ये जो केबल है दिस इज Cat5 केबल, ये आपके हाथ में जो केबल है दिस इज Cat5 UTP, राइट, दिस इज Cat5 UTP, और वो जो है वो RJ45। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके ये किसी स्टूडेंट ने बनाया होगा, ये ऐसा है कनेक्टर ऊपर लगा है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये 8 पिन दिख रहा है, राइट, ये 8 पिन है, और इसके अंदर ये जो है ये सारे 8 कंडक्टर्स है, अलग अलग वायर्स। तो एक एक वायर एक एक पिन में जाके टर्मिनेट हो रहा है, तो यही कनेक्टर दोनों जगह लगाया हुआ है, मतलब अब ये केबल सेगमेंट है, करेक्ट। तो इसे पैच कॉर्ड भी कहा जाता है, पैच कॉर्ड, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, एक एंड वहां जाएगा आयो बॉक्स में, और दूसरा एंड जाएगा आपके RJ45 पोर्ट को, ठीक है। मतलब ये RJ45 कनेक्टर्स केबल के साथ, राइट, और इसे कनेक्ट करने वाला पोर्ट इसमें होगा डिवाइस में, प्लस माइनस नहीं, हाँ नहीं, बट ये जो वायरिंग सीक्वेंस है दिस इज मैंडेटरी। देखो इसमें कलर कोड है, दिख रहा है ना, अलग अलग कलर के है ना वायर्स, ऑरेंज है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ऑरेंज है, व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, राइट। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं है, बट व्हेनेवर यू क्रिएट दिस केबल तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये आपने प्रॉपर सीक्वेंस में कनेक्टर अरेंज मतलब वायर्स अरेंज नहीं किए तो आपका ये केबल प्रॉपर नहीं बनेगा और ये डेटा कैरी नहीं करेगा, क्लियर। तो देखो ये तो सिंपल कनेक्टर है, एक्चुअल आपका पोर्ट कहाँ पे है, यहाँ है ना, राइट। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है RJ45 सेम है ना, तो यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा, राइट। तो अब इसके अंदर ये जो पिन है 8, इसमें से 4 ही पिन यूज होगी, क्योंकि हमने क्या लिखा, 2 पैर यूज होने वाली है, मतलब मैक्सिमम 4 वायर मतलब 4 पिन यूज होगी। आउट ऑफ दैट 2 पिन विल बी ट्रांसमीटर पिन्स, 2 पिन विल बी रिसीवर पिन्स, करेक्ट। तो अब ये वायरिंग सीक्वेंस डिसाइड करेगा कि प्रॉपर ट्रांसमीटर रिसीवर को कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये सीक्वेंस आपने गलत कर दिया तो आपकी केबल डेटा कैरी नहीं करेगी, मतलब वो आपको कनेक्टिविटी नहीं देगी। जो कनेक्शन दिखना चाहिए केबल कनेक्ट करने के बाद वो नहीं दिखेगा। व्हाइट नहीं है, व्हाइट नहीं, अलग अलग है, देखो मिक्स है, मतलब व्हाइट के ऊपर ना स्ट्रिप्स होते हैं ऐसे, ठीक है, मतलब ग्रीन व्हाइट पेयर में है ना, तो एक ग्रीन पेयर होती है, एक ऑरेंज, एक ब्लू, एक ब्राउन, ठीक है। तो चारों पेयर में एक एक सॉलिड कलर का कंडक्टर है, वायर है, मतलब ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, और उसके साथ एक व्हाइट वाला है स्ट्रिप, राइट। और उसका सीक्वेंस हमें पढ़ना है, राइट। ये कैसे करोगे, अब देखो ये जो है ये स्टूडेंट ने ही किया है। एक्चुअल में प्रॉपर केबल बनाने के लिए ये कनेक्टर कहाँ आना चाहिए, इंसुलेशन पे आना चाहिए, मतलब ये ऐसे ओपन नहीं दिखनी चाहिए ना, राइट। प्रॉपर जब केबल क्रिम की जाएगी तो ये कनेक्टर यहाँ तक आएगा। बट सी दिस इज अ स्किलफुल जॉब, पहली बार करने जाओगे तो केबल प्रॉपर नहीं बनेगी, बट जैसे करते रहोगे देन यू विल बी यूज्ड टू इट। तो कोई भी किस सीक्वेंस में लगाना है वो आगे केबलिंग पढ़ेंगे ना, राइट। ये सीक्वेंस क्या होगा, अभी तो हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, कितने टाइप के केबल यूज हो रहे हैं, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप, ये केबल है, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कहीं लिखा होता है Cat5, Cat6 है ये, Cat5 भी देखो, Cat6 UTP दिख रहा है। तो जब भी आप केबल परचेस करने जाओगे तो उसके ऊपर मेंशन होगा कि वो कौन से कैटेगरी की केबल है, राइट। Cat5, Cat6 जो भी है, हाँ वो Cat5 ही है, मतलब अलग अलग है ना, Cat5 हो सकती है, राइट। ये हमें देखना है, राइट, सीक्वेंस ऑब्वियसली। सी दिस इज नॉट एज क्रिम्पिंग, एज पर नीड केबल बनाना मतलब क्या है, अब इतने केबल सेगमेंट की मुझे जरूरत थी तो मैंने बड़े वाले केबल से क्या किया, इतना वाट कट कर लिया। अब जब ये कट कर लूंगी मैं तो इसके दोनों एंड पे मुझे कनेक्टर लगाने पड़ेंगे ना, तब तक ये केबल सेगमेंट बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो ये केबल
सेगमेंट को ये कनेक्टर अटैच करना मतलब क्रिम्पिंग होता है। हाँ, ये प्रॉपर होता है। हेलो हेलो बोलो। आमतौर में पढ़ा तो बीए के मैंने पढ़ा हुआ ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कि ये सीक्वेंस कैसे होगा, वो प्रॉपर प्रिंट किया होगा, ये नहीं किया, बट सीक्वेंस करेक्ट है। तो ये केवल काम कर रही है, सिर्फ ये ओपन है। हाँ प्रॉपर नहीं, देखो ये कैसे होता है, ये सारे ट्विस्टेड होते हैं अंदर, राइट। तो पहले तो वो आपको स्ट्रेट करने पड़ेंगे, फिर वो प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने पड़ेंगे, फिर वो एक जैसे काटने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आगे नीचे हो गया तो ये प्रॉपर टिक तक नहीं जाएंगे। और फिर ये लेना पड़ेगा अंदाज कि कितने काटने हैं, फिर ये जब लगाऊंगी तो प्रॉपर, तो इसलिए ये फर्स्ट टाइम में करेक्ट नहीं होने वाला। बट जो केबलिंग इंजीनियर होते हैं वो 5-5 मिनट में एक दो केबल बनाते, क्योंकि उनको इतनी आदत हो जाती है, फटाफट करते हो। इसके लिए टूल्स है, राइट। क्रिम्पिंग टूल आता है जिससे आप, छोटा बॉक्स तो वो टेस्टर होता है, बट क्रिम्पिंग का एक टूल होता है, मतलब आपकी कैची होती है ना वैसे, तो वो उससे आप ये इंसुलेशन कट कर सकते हो, ये वायर्स कट कर सकते हो, फिर ये पंच कर सकते हो इस केबल को कनेक्टर लगाने के बाद। देखो एक बार ये पंच हो गया तो ये निकलेगा नहीं, ये क्रिम कर दिया ना, तो अब ये निकल नहीं सकता, ये काटने पड़ते हैं। अगर गलत हो गया तो फिर आप काट दो, दोबारा करो, राइट। तो मतलब ये केबलिंग इंजीनियर का काम है, ये जनरली नेटवर्क इंजीनियर नहीं करेगा। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका केबलिंग का पूरा टीम अलग होता है, तो ऑल दीज केबलिंग पीपल विल डू दिस, ठीक है। तो उन्हीं के इसमें आता है कि ये आयो बॉक्सेस लगाना, पूरा पैच पैनल तक केबल लेके जाना, फिर वहां पे स्विच लगाना, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। बट यू शुड नो, क्लियर है, ठीक है। ये सीक्वेंस तो ऑब्वियसली बड़ी नहीं हमारी, ये RJ45 कनेक्टर है, ये बहुत सस्ते मिलते हैं कनेक्टर्स, मतलब कितने भी लेके आ सकते हो, 15-20 प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ये केबल लानी पड़ेगी, ठीक है, और क्रिम्पिंग के लिए, तो फिर प्रैक्टिस कर सकते हो इसे। मैं दूंगी आपको एक एक केबल बनाने, ठीक है, हमारे पास भी है केबल पड़ी हुई, तो काट के आप उसमें बना सकते हो। अब कॉपर केबल के बाद जो केबल्स आपके पास है वो कौन सी है, फाइबर केबल्स है, ठीक है। फाइबर केबल में अगेन आपके पास दो टाइप की केबल होती है, सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर, मतलब SMF एंड MMF, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। सिंगल मोड फाइबर केबल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, बारीक। घर पे आपने देखी है कभी आपके फाइबर राउटर पे आई हुई केबल, व्हाइट कलर की, एकदम इतनी सी केबल रहती है, एकदम बारीक। हाँ तो कांच केबल बोल सकते हो, बट फाइबर इज मोर गुड थिंग ना, उसे लाइट जाने वाला है, तो वो इतनी पतली रहती है, राइट। गाड़ी के अंदर, हाँ वैसा ही सेम व्हाइट केबल रहता है ना, वैसा ही उतना ही थिन रहता है, ठीक है। तो फाइबर केबल में उसे कोर होता है जिससे लाइट एंटर करेगा, राइट। और उस फाइबर केबल के अंदर क्लैडिंग होता है उसके वॉल्स, राइट। तो लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, लाइक दिस, वॉल पे जाएगा रिफ्लेक्ट होगा, नीचे आएगा रिफ्लेक्ट होगा, हमेशा लाइट सिग्नल कभी भी ऐसे ट्रेवल करेगा। तो जब वो रिफ्लेक्ट होता है सिग्नल, तब वहां पे कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे यहाँ EMI के लॉसेस है, वैसे फाइबर में कौन से लॉसेस है, जब भी सिग्नल रिफ्लेक्ट होगा तो सम अमाउंट ऑफ लॉस विल बी क्रिएटेड, उस लॉस को बोला जाता है मोडल डिस्पर्शन लॉस, बट वो एज कंपेयर टू इंटरफेरेंस बहुत निग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। तो सिंगल मोड फाइबर का कोर बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, तो उससे सिर्फ एक रे ऑफ लाइट एंटर कर सकता है, दैट्स इट, नॉट मोर देन वन रे। मल्टी मोड फाइबर अगर देखोगे तो उसका कोर थोड़ा बड़ा होता है सिंगल मोड से, तो उसमें मल्टीपल मोड ऑफ लाइट
कैन साइमल्टेनियसली एंटर, मतलब एक की जगह मल्टीपल रेज जाएंगी, राइट। तो मल्टीपल रेज का मोरल डिस्पर्शन लॉस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल, राइट। तो फाइबर में अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जाना है, मतलब वैन में अगर फाइबर यूज करने हैं तो वो सिंगल मोड फाइबर यूज किए जाते हैं, right? Because only one light enters the fiber, so modal dispersion losses are less. ठीक है। अब फाइबर को स्प्लाइसिंग किया जाता है। कभी अगर आपने देखा होगा घर पे कभी फाइबर का ब्रॉडबैंड बिठाते वक्त, वो जब आता है इंजीनियर उसके पास एक टूल होता है, उससे वो फाइबर केबल वो काटता है, हाँ, और उसको कनेक्टर लगाता है, उसे स्प्लाइसिंग बोला जाता है फाइबर का। ठीक है, जैसे ये कनेक्टर लगाते हैं ना वैसे फाइबर का होता है, बड़ा बॉक्स रहता है, राइट। तो वो जो केबल आती है वो सिंगल मोड फाइबर, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस आ रही है प्रोवाइडर के एंड से आपके एंड तक, राइट। मतलब इनर वे वैन में यूज हो रही है। अगर लैन में यूज करने जाओगे तो फिर मल्टी मोड फाइबर प्रेफर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कम होगा। तो मल्टी मोड फाइबर वहां प्रेफर करो जहां कम डिस्टेंस में कम्युनिकेट करना है। सिंगल मोड फाइबर वहां यूज करो जहां आपको लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है। मतलब सिंपल इतना याद रखो, सिंगल मोड फाइबर्स विल बी यूज्ड इन वैन, मल्टी मोड फाइबर केबल्स विल बी यूज्ड इन लैन। क्लियर? ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक सिंगल रे ऑफ लाइट कौन जनरेट कर सकता है? लेजर, लेजर कर सकता है ना। तो इसलिए एसएमएफ जो केबल होती है उसका सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? लेजर होता है। और मल्टीमोड फाइबर में सोर्स ऑफ लाइट होता है एलईडी, क्योंकि एलईडी से क्या जाएगा? मल्टीपल लाइट जाएगी। क्लियर? तो ये सब क्या है? डेटा सेंड करने की या सिग्नल सेंड करने के तरीके हैं अलग अलग। इससे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाने वाला है, इसमें लाइट नहीं जाएगा, फाइबर में जाएगा। तो आइदर सिंगल मोड होगा तो थ्रू लेजर, मल्टी मोड फाइबर होगा तो एलईडी। अब ये कहाँ पे होगा? आपके कनेक्टर में होगा ना, जो आपका पोर्ट होगा कनेक्टेड, जहाँ फाइबर कनेक्ट होगा वहां से सिग्नल जाने वाला है, राइट। तो सिंगल मोड के लिए वहां पे लेजर होगा जो सिंगल रे ऑफ लाइट सेंड करेगा केबल से, अदरवाइज वहां पे एलईडी होगा, या जो मल्टीपल रेज ऑफ लाइट सेंड करेगा साइमल्टेनियसली फाइबर में। इज दैट क्लियर? ठीक है, सुमित क्लियर है? Yes, ma'am. Yeah. ठीक है। नाउ दूसरा मीडिया क्या है आपके पास? वायरलेस मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, तो वायरलेस में भी आपके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, राइट। सबसे पहली टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड शायद आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। पहले वो जो डब्बे फोन आते थे छोटे वाले, हाँ, नोकिया या बाकी कंपनीज थे, उनमें टेक्नोलॉजी आती थी इंफ्रारेड, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। एक फोन से दूसरे फोन में अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो थ्रू इंफ्रारेड आप कर सकते थे। लेकिन इंफ्रारेड मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो सिग्नल्स होते हैं इंफ्रारेड के उनका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है? वेरी हाई। और वायरलेस में हमेशा जितना फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा होगा उतना डिस्टेंस कम होता है। मतलब हाइयर फ्रीक्वेंसी सिग्नल ज्यादा डिस्टेंस कैरी नहीं कर सकते। तो इंफ्रारेड, हाँ, तो वो ऐसे चिपक के रखने पड़ते थे दो मोबाइल, इतना भी दूर कर दिएगा तो कनेक्शन टूट जाता था। ऐसे चिपक के रखते थे तो डेटा ट्रांसमिट होता था फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ऑब्वियसली स्लो होता था बट दैट वाज इंफ्रारेड। ठीक है, उसके बाद जो आया दैट इज ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ से आपको एटलीस्ट 10 मीटर का रेडियस मिल जाता है ना। मतलब 10 मीटर की रेडियस में अगर डिवाइस रखते हो तो यू आर एबल टू सेंड रिसीव, राइट, ट्रांसमिट डेटा। तो ब्लूटूथ इंफ्रारेड से थोड़े कम फ्रीक्वेंसी रेंजेस में काम करता है, राइट। बट वाईफाई जो यूज होता है फॉर नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्क कम्युनिकेशन में जो हम यूज करते हैं वायरलेस, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड। ठीक है, जिसे आप वाईफाई बोलते हो ना, ठीक है, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी। और उसके लिए दो बैंड रिजर्व किए हैं जो मॉडरेट फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो। ऐसा क्यों? अगेन सी, डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन भी चाहिए ना आपको। अगर 10 मीटर तक की रेंज मिला तो वाईफाई का क्या फायदा है? देखो, आप वायरलेस राउटर रखते हो घर में तो उसका रेंज एटलीस्ट आपके पूरे घर को तो मिलता है ना, बाजू वाले फ्लैट को भी मिलता है कभी कभी, राइट, डिपेंड्स, है ना। तो मतलब 2-3 फ्लैट को भी मिलेगा बेस्ड ऑन द डिवाइस कैपेसिटी, राइट। तो ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस वाईफाई के लिए यूज हो रहे हैं वो दो बैंड है, 2.5 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज।
अब गीगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी मेजर करने का यूनिट है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर की जाती है। तो अगेन सेम, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, सेम लाइक केबीपीएस, एमबीपीएस। ठीक है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के दो बैंड्स, एक 2.5 और एक 5, ये दो रिजर्व किए हैं जो फ्री है। बाकी आप देखो, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे अगर आपको कुछ सेंड करना है तो यू नीड टू परचेज दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड। कोई भी रेडियो चैनल हो, रेडियो स्टेशन के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके फ्रीक्वेंसी रेंजेस है ना, 95, 98.3, 91, whatever, all those are what frequency ranges, right? तो वैसे ही, लेकिन वो सारे फ्रीक्वेंसी बैंड फ्री नहीं है ना। अगर रेड एफएम चल रहा है तो रेड एफएम ने वो बैंड परचेज किया है, राइट, टू रिले देयर ट्रांसमिशन। सिमिलरली रेडियो सिटी अगर चल रहा है तो 91.1 फ्रीक्वेंसी रेंज रेडियो सिटी ने परचेज किया है, मतलब रेडियो सिटी इज पेइंग फॉर इट, करेक्ट, वो स्पेक्ट्रम के लिए, वो बैंड के लिए। बट ये जो दो बैंड है 2.5 और 5 गीगाहर्ट्ज, इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, दीज आर फ्री फ्रीक्वेंसीज, यू कैन यूज देम फ्रीली टू सेट योर वायरलेस डिवाइसेस, राइट। तो आप जब कभी आपके घर का वाईफाई राउटर कॉन्फ़िगर अगर आपने कभी किया होगा तो वहां पे ये सेटिंग किए जाते हैं कि आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज के बैंड में उसे सेट करना है या 5 गीगाहर्ट्ज की, राइट। 5 गीगाहर्ट्ज में आपको स्पीड ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू 2.5। तो ऑब्वियसली देखो, अब इसमें भी ना अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, जैसे ये लिखे हैं 802.11a-b-g-m, ठीक है। अब अगेन 802.11 क्या है, इट इज अ स्टैंडर्ड गिवन बाय IEEE टू वाईफाई कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर कोई बोलता है 802.11, इसका मतलब वो वायरलेस की बात कर रहा है। तो उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए गए ABGM, और ये अलग अलग स्टैंडर्ड की स्पीड अलग अलग है, उनका रेंज अलग अलग है, ठीक है। ABG और M, जिस स्टैंडर्ड पे काम करने वाला आपका राउटर होगा, उस वाईफाई डिवाइस के पीछे लिखा होता है कि ये किस फ्रीक्वेंसी में काम करेगा और ये आउट ऑफ दीज 4 स्टैंडर्ड इस पे काम करेगा। मतलब इट इज केपेबल ऑफ 802.11a और B और G और M। N इज द न्यू स्टैंडर्ड, A इज द न्यू स्टैंडर्ड। सबसे पहले ये दो थे, B और G, राइट, और दे क्रॉस कंपेटिबल थे, B और G। A और M न्यू स्टैंडर्ड्स, राइट। बट वायर्ड में जैसे डेटा जाता है वैसा डेटा वायरलेस में नहीं जाता। सो ऑल टुगेदर वायरलेस कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, क्लियर। अगर वायरलेस कम्युनिकेशन आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको ये फ्रीक्वेंसीज वगैरह सब पढ़नी पड़ेंगी, राइट। मतलब वहां में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपने कभी शायद सुने होंगे। मल्टीप्लेक्सिंग नाम का कॉन्सेप्ट सुना है आपने, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑल दीज आर कम्युनिकेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये आपको स्टडी करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू एंटर इनटू वायरलेस कम्युनिकेशन फील्ड। तो हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है, राइट। वी आर मोर ओवर कंसर्न अबाउट वायर्ड कम्युनिकेशन, राइट। हमें वायरलेस का सिर्फ एक छोटा पार्ट है जिसमें आपको ये स्टैंडर्ड बताए गए हैं और वायरलेस डिवाइस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो बताया गया है। कोई राउटर होगा, कोई कंट्रोलर होगा, तो हाउ यू कैन मैनेज इट, दैट्स इट। बाकी उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कैसे कम्युनिकेशन होगा। बट जब आप नेटवर्किंग पढ़ोगे वायरलेस पॉइंट ऑफ व्यू, तब आपको उसके डिटेल में जाना पड़ेगा, राइट। तो ये कौन जाएगा, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन वाले होंगे, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का, टेली कम्युनिकेशन का, उनको ये सारी चीजें पता होती है, राइट। बीच में देखो CDMA में आया था, GSM, ये तो टर्मिनोलॉजी सुनी होगी ना। CDMA का मोबाइल तो होता था, रिलायंस ने लाया था CDMA मोबाइल्स, हाँ। आप सारे GSM टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले, तो अगेन दीज आर वायरलेस टेक्नोलॉजीज, CDMA और GSM। तो ये सारी चीजें वायरलेस के अंदर आती है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सिर्फ यहाँ ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ने के लिए दो तरह की मीडिया आपको पता होनी चाहिए, अनगाइडेड और गाइडेड। वायर्ड में जाना है तो कौन से वायर, वायरलेस में जाना है तो कौन से टेक्नोलॉजीज या स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो मोस्टली तो हम क्या यूज करेंगे, ओनली दिस वाईफाई, राइट, 2.5 और 5 गीगाहर्ट्ज का वायर, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड उसमें 802.11 B, G और M। वन ऑफ द थिंग इज माइक्रोवेव एंड एक्सरेज, वो भी है, बट वो यूज
नहीं करेंगे हम कम्युनिकेशन हमारा इसी में होगा, ठीक है। तो आपको पता है मोबाइल कम्युनिकेशन किस बैंड में होता है? वायरलेस के। हम मोबाइल यूज करते हैं ना, वो भी तो वायरलेस कम्युनिकेशन है ना, जब मोबाइल से बात करते हैं, राइट। ढूंढ के लाओ, मंडे को बताओ मुझे, ठीक है, कि मोबाइल कम्युनिकेशन कौन से फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करता है? वो मोबाइल, हाँ, ठीक है, गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा, राइट। मंडे तक सर्च करो और बताओ कि मोबाइल्स कौन से फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करेंगे। ऑब्वियसली, बट मोबाइल कम्युनिकेशन पूछ रही हूँ ना मैं। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए कौन से फ्रीक्वेंसी रेंजेस यूज होती है? जैसे वाईफाई के लिए ये दो है ना, 2.5 और 5। वैसे मोबाइल के लिए कौन सा बैंड है या कौन सी फ्रीक्वेंसीज है इसमें आपका मोबाइल कम्युनिकेशन काम करता है? है ना एक फ्रीक्वेंसी बैंड, ऑब्वियसली। तो बीच में इतने ट्रांसमिटिंग एंटीना नहीं दिखते आपको? देखो, आप कभी कभी ये कंप्लेंट करते हो नहीं हमारे एरिया में रेंज नहीं आती, नहीं आती है ना। तो रेंज नहीं आती है कहां से आया है? मतलब जो भी बीच वाला आपका रिपीटर स्टेशन है वो आपसे दूर है ना, मतलब योर मोबाइल इज नॉट एबल टू कनेक्ट टू दैट इज योर एक्सेस पॉइंट ना। जैसे देखो, आपके घर में वाईफाई का राउटर है, 2 घर छोड़ के चले जाओ, आपको मिलेगी क्या उसकी रेंज? लिमिटेशन है ना उसको, राइट। तो उसकी रेंज अगर बढ़ा रही है तो बीच में हम रिपीटर लगाते हैं ना। तो डेफिनेटली मोबाइल कम्युनिकेशन किस फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करता है, ठीक है। जस्ट रफली बताना तो भी चलेगा मुझे, कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड में मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो आज स्टॉप करें अपनी ट्रांसमिशन मीडिया। गूगल पे भी नहीं हो है ना, होगा ऐसे कैसे? ऑब्वियसली, अगर नहीं तो मैं बताऊंगी मंडे को, ठीक है। ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिलता है तो आई विल टेल यू, ठीक है। हाँ, रिगार्ड्स नहीं होगा, रिगार्ड तो नहीं जाएगा, रिगार्ड्स नहीं होगा, यस, रिगार्ड्स नहीं होगा। देखो ना मिल गया, हाँ फिर, मतलब रिगार्ड्स वाली रेंज है ना। देखो गूगल पे ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता, एवरीथिंग इज देयर ऑन गूगल। सिर्फ ढूंढना पता होना चाहिए, कोई भी चीज कैसे ढूंढनी है, दैट यू शुड नो। मिलता तो सब कुछ है गूगल पे, राइट। सीसीएनए के वीडियोस नहीं है क्या? यूट्यूब भरा पड़ा है सीसीएनए के वीडियोस, राइट। एवरीथिंग यू विल गेट ऑन इंटरनेट, राइट। सिर्फ आप अगर वो ग्रास्प कर सकते हो तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, करेक्ट। चलो फिर मंडे को कनेक्ट करेंगे। चलो सुमेर, Yes, man. कनेक्ट ऑन मंडे। Yes. चलो।